जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सबका स्वागत है। हम लोग साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। उसी कड़ी में हमारा ये दूसरा वीडियो है। आज हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आए हैं, तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ₹900 की धनराशि पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹81 ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। दिया है मूलधन कितना दिया है, ₹900। इसके अलावा ब्याज की दर दिया है 4.5% और साधारण ब्याज दिया है ₹81। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे समय पूछा जा रहा है। तो हम अपना जो यूनिवर्सल फार्मूला है वो लगाएंगे। साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। साधारण ब्याज हमको यहाँ पे दिया गया है ₹81, 81 यहाँ लिख देंगे। मूलधन ₹900 दिया है, 900 यहाँ लिख देंगे। दर 4.5% है, 4.5% यहाँ लिख देंगे। और समय कितना है ये पूछा गया है, बटा 100। अब जो कट रहा है काट देंगे। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, नीचे का काम ख़त्म हो गया। ऊपर से इधर देख लेते हैं। अब समय बराबर हमारा हो जाएगा 81 बटा 9 गुणित 4.5। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 9 एकम 9, 9 9 81, 4.5 दूना 9 बराबर 2 वर्ष हमारा समय आ जाएगा। 2 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिदिन ₹1 ब्याज मिले। इसमें भी हम सबसे पहले वही करेंगे। हमको क्या क्या दिया गया है, सवाल में क्या क्या दिया है। मूलधन तो हमको बताना ही है। मूलधन हमको बताना है 5% वार्षिक ब्याज की दर पे 5% दर। ब्याज की दर कितना है, 5% वार्षिक है। प्रतिदिन ₹1 ब्याज मिलता है। प्रतिदिन ₹1 ब्याज मिलता है तो साल भर में कितना मिलेगा। प्रतिदिन हमको ₹1 मिलता है तो एक साल में ₹365। ₹365 हमें साल भर में क्या है, ब्याज है। ब्याज एक वर्ष में ₹365। तो मूलधन हो गया, दर हो गया, ब्याज हो गया। हमें बताना क्या है, मूलधन हमें बताना है, दर, ब्याज और समय। समय हमें ये ब्याज कितने दिनों मिल रहा है, एक वर्ष में ₹365 मिला, समय हमारा 1 वर्ष हो जाएगा। अब हम अपना फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ब्याज हमको यहाँ पे दिया है ₹365। ₹365 ब्याज है।
बराबर मूलधन हमें पता करना है, दर 5% है और समय 1 साल है, बटा 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो मूलधन बराबर आ जाएगा 365 गुणित 100 बटा 5। आप काट दीजिए, 5 करना 5, 5 सत्ते 35, 1 किधर बचा, ये 15 हो गया, 5 ये है, 5 3 15, तो ये हो गया 73 का 100 में गुणा करेंगे 7300 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। वार्षिक दर कितनी है? अब इसमें भी हम सबसे पहले ये लिख लेंगे हमको क्या क्या दिया गया है। हमको दिया है एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। क्वेश्चन नंबर 3, माना धनराशि कितनी है, 100 रुपये है। ये अगर मूलधन है, हमारा मूलधन मान लिया 100 रुपये है, तो साधारण ब्याज इसका कितना हो जाएगा, मूलधन का 1/9 अर्थात 100/9। ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की अवधि जो है उसकी वार्षिक दर के बराबर है, अर्थात ब्याज की दर उसकी वार्षिक अवधि के बराबर है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि समय और दर बराबर है। अगर समय t है तो दर भी t ही होगा। हम अपने फार्मूले में रखते हैं। अब यहाँ से हमको ठीक है, हम अपने फार्मूले में इक्वेशन पुटअप करते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है, फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणित समय बटा 100। साधारण ब्याज हमारा 1/9 है, मूलधन कितना है, x है, इंटू दर कितना है t, समय कितना है t बटे 100। ओके, अब हम इसको, ये x इधर से कट गया, x इधर से कट गया, ठीक, दोनों ऊपर ऊपर है, ये t² हो गया और 100 ऊपर आ जाएगा, अर्थात t² = 100/9। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 10 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, तो t बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ को वर्गमूल ले लेंगे, 10/3, अर्थात 3 से ही 1/3% या 3.33% जो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस वार्षिक दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा। तो इसमें भी हम सबसे पहले वही करेंगे, क्या क्या हमको दिया गया है लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वार्षिक दर से किसी धनराशि पर, दर भी हमको पूछा गया है, मान लेते हैं r है, दर हम मान लेते हैं r% वार्षिक है, दर r% वार्षिक, धनराशि पर 10 वर्षों में, समय दिया गया है 10 वर्ष, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा। अगर मिश्र धन हमारा x है तो साधारण ब्याज
x इंटू 2/5 होगा या 2x/5। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन हमारा कितना है? 2x/5। मिश्र धन हमारा x है। मिश्र धन हमारा x है और साधारण ब्याज है 2x/5। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 3x/5। ये हमारा मूलधन आ गया। ये हमारा मूलधन कितना हो गया है? 3x/5। अब हम क्या करते हैं, अपने फार्मूले में रखते हैं सब कुछ। हमारा फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणित समय बटा 100। अब इसमें पुटअप कर देंगे। हमारा साधारण ब्याज कितना है? 2x/5 इज इक्वल टू मूलधन कितना है? 3x/5। 3x/5 दर कितना है? दर हमको बताना है और समय कितना है? 10 वर्ष बटा 100। जो कट रहा है काट देंगे। 0 कट गया, 0 कट गया, x इधर से कट गया, x इधर से कट गया, 5 इधर से कट गया, 5 इधर से कट गया। अब आ गया ये 10 का 2 में गुणा कर दो 20। इस तरफ बचा, इस तरफ केवल r बचा। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? नहीं, ये 20 है, ये 3r है, ये 3 भी बचा, ये 3r। कितना बचा है इस तरफ? 3r, इधर 20। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/3 डिवाइड करिए 3 × 18, 6.66%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6.66% ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसको। सागर ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि प्रमोद से प्राप्त की। 2 वर्षों के बाद उसे कुल भुगतान के लिए 43,400 रुपये अदा करने पड़े। कर्ज की राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हम इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। दिया है साधारण ब्याज की दर बराबर दिया है 20% वार्षिक। उसके आगे साधारण ब्याज की कुछ राशि प्रमोद से प्राप्त की। 2 वर्ष बाद समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। 2 वर्षों के बाद उसे कुल भुगतान के लिए 43,400 रुपये अदा करने पड़े। अर्थात मिश्र धन दिया है 43,400 रुपये। 43,400 रुपये। तो कर्ज की राशि मूलधन हमसे पूछ रहा है। मूलधन हमें बताना है। मूलधन हम मान लेते हैं x है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है? साधारण ब्याज हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ साधारण ब्याज हमें क्या हो जाएगा? हम मिश्र धन में से मूलधन अगर माइनस कर देते हैं तो हमको साधारण ब्याज मिल जाएगा। अर्थात 43,400 माइनस x इज इक्वल टू मूलधन हमारा x, दर कितना है 20% और समय कितना है 2/100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 कट गया,
और ये हो जाएगा ऊपर का 2 2 4x हो जाएगा। इस 10 का इस तरफ आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 43,400। ये 4,34,000 माइनस 10x। अब x एक तरफ कर दीजिए। 4,34,000 इक्वल टू 4x प्लस 10x, तो ये 14x हो जाएगा। 4,34,000 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4,34,000 बटा 14। अब 14 से डिवाइड कर दीजिए। 14 का नाम 14, 14 दूना 28, 14 तिरिक 42, 14 का नाम 14, 14 तिरिक 42, एक बचा, 1 और 4 14 हो गया, 14 का नाम 14 और फिर 3 जीरो बचे हुए हैं हमारे, अर्थात हमारा आ गया x बराबर 31,000। ये हमारा आंसर है। 31,000 किस में दिया गया हमारे ऑप्शन में? ये इसमें लिखा नहीं है। अच्छा, ये है ऑप्शन नंबर ए। 31,000 रुपये आंसर आएगा हमारा। 31,000 रुपये उसका मूलधन है। 31,000 रुपये उसने उधार लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब। कि साधारण ब्याज की दर से 4,800 रुपये की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6,480 रुपये हो जाएगी। शुरू करते हैं अपना प्रोसेस हम। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है, क्या क्या दिया है कि साधारण ब्याज की दर से, दर मतलब पूछा गया है, और 4,800 की राशि मतलब मूलधन, मूलधन बराबर हो जाएगा 4,800। समय दिया है 7 वर्ष, समय बराबर है 7 वर्ष। और मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है 6,480 रुपये। तो हमारा मूल ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 6,480 माइनस 4,800, माइनस कर दिए, जीरो से जीरो निकल गया, 8 में से जीरो निकल गया 8, ये 4 है, 10 एक उधार लिया, 10 4 14, 14 में से 8 निकल गया 6, यहाँ 5 है, 5 में से 4 निकल गया 1, 1,680 रुपये हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। अब हमको क्या है, दर बताना है। तो हम अपने फार्मूले पे चलते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणित समय बटा 100। साधारण ब्याज है 1,680 रुपये और मूलधन कितना है 4,800 रुपये। दर कितना है, दर बताना है, और समय कितना है 7 वर्ष बटा 100, जो कट रहा है काट दीजिए। अब पक्षांतर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक तरफ केवल दर आ जाएगा, उस तरफ ये 1,680 डिवाइडेड बाई 48 उड़ते 7 बराबर ये दर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 240, हाँ 24 का नाम 24, 10 24 दूना 48, 2 से 10 में 5, तो दर बराबर कितना आ गया हमारा 5%। दर बराबर आ गया 5%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। दिया गया 6% वार्षिक की दर से 10 वर्षों में 120 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना होगा? हम लिखेंगे सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दर बराबर दिया है 6%, समय दिया है 10 वर्ष और साधारण ब्याज बराबर दिया गया है 120 रुपये। तो हमें इसमें मूलधन बताना है, मूलधन हमसे पूछा जा रहा है। हम अपने फार्मूले पे चलते हैं। अब हमारा फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणित समय बटा 100। मूलधन कितना है नहीं दिया, साधारण ब्याज हमको दिया गया 120 रुपये, साधारण ब्याज 120 रुपये। मूलधन हमको बताना है, दर कितना दिया गया है 6% और समय है 10 वर्ष बटा 100, 0 कट गया। अब ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 120 गुणित 10, तो x इज इक्वल टू 120 गुणित 10 बटा 6, 6 के 9 6, 6 दूनी 12, ठीक। ये 10, ये है 20 का 200, 20 का 10 में गुणा करेंगे 200 रुपये आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3,400 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, समय बराबर 6 वर्ष, दर बराबर 8.5%, ब्याज की दर 3,460 रुपये पर साधारण ब्याज। तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 3,460 रुपये। अब हमसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज ही हमसे पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर हमसे पूछ रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने फार्मूले से। हमें पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, मूलधन हमको दिया है 3,460 रुपये, समय दिया है 6 वर्ष, दर है 8.5 बटा 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 का 346 में गुणा करी, 6 छंग 36 हो जाएगा, 3 6 चौक 24, 24 3 27, 27 हाथ से लगा दो, 6 3 18, 2 20, 20 में आपको अब 8.5 से या 0.85 से आप गुणा कर दीजिए। हम गुणा कर लेते हैं इस तरफ, 2076 इंटू 85 5 छंग 30, 5 7 35, 35 3 38, 5 0 0 और 3 ये आ जाएगा, 5 2 10, 8 से 8 छंग 48, 8 7 56, 56 4 60, हासिल 6 इधर आ जाएगा और 8 दूनी 16। इसको जोड़ लेते हैं, 0 8 8 16, 3 1 4, ये 6 आ जाएगा,
6 1 7 हो जाएगा 1। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1764.6 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। आप सबके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।